गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर 1 तो कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का, और यूट्यूब पे लेक्चर 1 मैंने पहले ही बोला था कि बेसिक केमिस्ट्री का 4 लेक्चर आपको, अगर आपका थोड़ी सी अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक में कंसेप्ट में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ से आप देख लेंगे। उसके बाद लेक्चर 1 को कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 1 के बाद हम लोग का अब चलेगा, हम लोग का कौन सा लेक्चर 2 चलेगा। लेक्चर 1 को पढ़ने के बाद ही लेक्चर 2 देखेंगे, और थोड़ी घर पे मेहनत करेंगे, मज़े से मेहनत करेंगे। घर पे बैठिए 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 12 घंटा मेहनत करिए, क्योंकि बड़ा अगर बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा वर्क तो करनी पड़ेगी। और बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छा लाना होगा। बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए बहुत सारी गलतियाँ जितने सारे समय बीते हैं उसमें बहुत सारी गलतियाँ आपसे हुई हैं, लेकिन उन गलतियों को क्षमा कर देगा अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर्स आ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के, फिर से वो अरिहंत में आती है, मेमटीजी में बहुत सारी क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे, उससे आप लोग क्वेश्चन बैंक बनाने की कोशिश कीजिए। साथ में ये लेक्चर 2 जो कम्प्लेक्स कंपाउंड का होगा, ये 12th के बोर्ड के लिए भी होगा, नीट के लिए होगा, आईआईटी मेंस एंड एडवांस के लिए होगा। और यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन बनाएंगे, धीरे धीरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाते हुए हम लोग क्या करेंगे, आईआईटी और मेडिकल के क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैठने से कुछ नहीं होगा, घर पे बैठे बैठे चाहिएगा कि मैं पास कर जाऊँगा, संभव नहीं है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो एक कहावत है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। यानी अगर आप चाहते हैं यही रत्न मिलेंगे तुझको, बोर्ड में भी अच्छा एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको ख्वाब देखिए कि उसमें भी अच्छे नंबरों से हम पास करें। ये नहीं कि कैसे हूँ पास कर जाना है, वो तो सारे बच्चे कर रहे हैं। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए और अच्छे से कीजिए। नीट में अच्छे नंबर से पास करें, मेंस में आईआईटी में अच्छे से पास करें। तो इसलिए तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। कहने का सेंस, उसको और मेहनत करना होगा। चाहे जितना भी हो मुश्किल, हर कदम जरूरी है। मतलब हर समय आप उसको क्या, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, और मेहनत करने की कोशिश कीजिए। मैं मेहनती हूँ, सुबह उठिए, मैं मेहनती इंसान हूँ। अपने आप को समझाइए, मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ, मैं खुद मेहनत करता हूँ। अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप से बात कीजिए कि नहीं मैं मेहनती हूँ, मैं खूब लिखता हूँ। और टारगेट बनाइए कि हर दिन हमको क्या करना है, 20 पेज हमको घरों पे लिख लेना है। बस आपकी का मेहनत सफल हो जाएगी। अब टारगेट तो बनाइए कि 20 पेज हमको किसी तरह लिखना है। कुछ भी लिखिए ना आप, सब्जेक्ट्स मैटर से रिलेटेड, कंप्लीट हो जाएगा आपका सब कुछ। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो लेक्चर 1 आपको कंप्लीट करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लेंगे। 12th बोर्ड, नीट, मेंस एंड एडवांस के लिए आएगा। आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग को थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग चलते हैं वहाँ पे, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा होता है। तो अब लिखेंगे हम लोग का अगला जो हेडलाइंस होगा, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो लिखेंगे वहाँ पे हेडलाइंस, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, जाइए तो मैं देखूं वीडियो तो आ तो रहा है ना वहाँ पे, ठीक है ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में आएंगे तो 3 प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा। एक आएगा कटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक आएगा आपका कटायनिक कॉम्प्लेक्स। कटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। कटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, या इसी को कटायनिक कॉम्प्लेक्स जो है इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो मैंने कॉम्प्लेक्स में क्या बोला था, मैंने कॉम्प्लेक्स में यही ना बोला था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब ब्रैकेट के भीतर अगर कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होंगे। पिछले क्लास में मैंने बताई थी आपको। तो यहाँ पर भी बहुत सारे आएंगे। तो यहाँ पे आएगा कटायनिक कॉम्प्लेक्स, या एक आएगा आपका कौन सा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आएंगे तो कह सकते हैं ना, द कॉम्प्लेक्स
द complex which contain positive charge, द complex which contain positive charge इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, कटायनिक कॉम्प्लेक्स या क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। जैसे मान लेंगे कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे Cu, कुछ एग्जाम्पल आपको याद भी करना होगा, CuNH3 का होल 4 और ये क्या हो जाएगा SO4। मैंने आपको पिछले क्लास में 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, कम से कम उसको रिकॉल कीजिए। पहला कौन हो गया हम लोग का K4 और तब आया था हम लोग का FeCN6 ये आया था, और दूसरा हम लोग का आया था, एक और मैंने किया था NiCO का होल 4। ये 2 याद हुआ अभी आपको, K4 FeCN6 और एक आएगा NiCO का होल 4, 2 याद। अब तीसरा याद करिए अभी, CuNH3 का होल 4 और SO4, CuNH3 का होल 4 SO4। अब इसको अगर मैं वाटर में डालूंगा तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जब वाटर में टूटेगा तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CuNH3 का कितना होल 4 और यहाँ पे क्या का सल्फेट आयन है ना, तो सल्फेट आयन पे तो 2 नेगेटिव होता है, तो 2 नेगेटिव हो गया तो ये 2 नेगेटिव आएगा, तो रेस्ट मॉलिक्यूल पे कितने पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव आएगा। तो इस प्रकार ये देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स आया है ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स ना, देखिए ना इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, या इसी का दूसरा टर्म जब यूज़ करेगा तो वो क्या कहेगा, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। कंप्लीट हो गया, पहला हम लोग का कंप्लीट हो गया कौन सा, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग का दूसरा आएगा, इसी का सेकंड दूसरा जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ले लीजिए यहाँ पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स या इसी को क्या बोलेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। बस तब नेगेटिव अब ऊपर से डिफाइन कर लीजिए, क्या हो जाएगा वो, द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन कैसा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आप लिख देंगे यहाँ पे कि द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन कैसा, नेगेटिव चार्ज, द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज को रखेगा उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। जैसे इसमें आएगा तो अभी आपको मैंने बताया था K3 और ये आ जाएगा आप लोग का FeCN6। अब इसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो ये वाटर में 2 पार्ट में टूट जाएगा, 3 के क्या हो जाएगा, प्लस में टूट जाएगा, और रेस्ट मॉलिक्यूल टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा FeCN6 और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइएगा, एक काम मैं कर दूँ, चलिए हो गया मेरा काम, रिकॉल हटाना था मुझे, ठीक है। चलिए अब आ जाएगा यहाँ पे K3 FeCN6 जब वाटर में डालेंगे तो वाटर में ये 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और जब वाटर में 2 पार्ट में टूटेगा तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स तो है, पिछले क्लास में याद कीजिए, ये कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब आएगा तो एक आपका हो गया कौन सा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, एक क्या हो गया आप लोग का, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग का आएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो थर्ड में हम लोग का आ जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो सकता है, कटायन और एनायन दोनों हो सकता है। ऐसा भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है जिसमें इक्वल कटायन और इक्वल एटायन हो, या ऐसा भी कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं हो। तो ऐसे लिख सकते हैं उसको कि दोज कॉम्प्लेक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कटायन, इक्वल नंबर ऑफ कटायनिक कॉम्प्लेक्स
और एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इक्वल नंबर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ये भी कह सकते हैं। और दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन नो नेट चार्ज, दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन नो नेट चार्ज, कोई चार्ज उस पर नहीं हो, नो नेट चार्ज, ये भी कह सकते हैं। और नो नेट चार्ज इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब प्रश्न है कि सर उसका एग्जाम्पल क्या होगा, आइए सीखते हैं। बोर्ड स्टॉप कीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। तो अब हम लोग का आएगा अगला कौन सा आएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल आएगा। तो आइए हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल करते हैं। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल में अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएंगे तो जैसे अभी मैंने बताया था ना कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें कैटायन भी होगा और कैसा होगा, एनायन भी होगा, लेकिन चार्ज क्या रहेगा, दोनों का इक्वल रहेगा। जैसे मान लेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा Pt NH3 का होल 4 और फिर आ जाएगा यहाँ पे Pt और ये आ जाएगा Cl4 का Cl4। अब इसको अगर हम वाटर में डालेंगे, अगर इसको वाटर में डालेंगे तो ये वाटर में क्या होगा, टूटेगा। कैसे टूटेगा, किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव वो तो बात है, लेकिन एक छोटी सी थीम आप केमिस्ट्री का जानते हैं कि जैसे NaCl है तो NaCl तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, Na पे प्लस आएगा और Cl पे माइनस आएगा। उसी तरह यहाँ पर भी आएगा, तो कितना प्लस कितना माइनस वो तो हम बाद में डिसाइड करके बता देंगे, लेकिन अभी सीखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Pt और ये हो जाएगा NH3 का होल 4 और इस पे आ जाएगा +2 और एक और आ जाएगा यहाँ पे PtCl का होल 4 और इस पे आ जाएगा 2 माइनस, इस पे 2 प्लस आएगा और इस पे 2 माइनस आएगा। तो देखिए इक्वल नंबर ऑफ क्या हो गया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में एक पॉजिटिव चार्ज 2 है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज 2 है। तो वही तो कह रहा है कि विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, एनायंस। नो नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया, ये हो गया। तो दिस इज कॉल्ड, अगर कोई पूछेगा कि ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है तो सीधे कह देंगे कि ये कॉम्प्लेक्स आपका जो आएगा दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ये मेरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ये कंप्लीट। आइए एक और ले लेते हैं। जैसे मान लेंगे कहीं कभी कभी मॉलिक्यूल में अगर दे देगा कि NiCO4 यहाँ पे दे देगा, निकल टेट्रा कार्बोनाइल इसका नाम होता है, आगे हम लोग सीखेंगे। NiCO4 का NiCO4 या यहाँ पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा FeCO का होल 5। देखिए तो इसमें क्या देख रहे हैं, इस पर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं है और इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। कहाँ कोई चार्ज है, तो जब कोई चार्ज नहीं है तो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाएगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये भी मेरा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उतार लीजिएगा, वीडियो स्टॉप कीजिएगा, उतार लीजिएगा आप लोग। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के मेरे पास है, कह रहा है क्या, वो ये इंटेक्स क्वेश्चन तो नहीं है, वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, FeSO4, दूसरा क्वेश्चन उसका सेकंड, थोड़ा सा एनसीईआरटी को पढ़ाते हुए भी आगे निकलना है। कह रहा है क्या उसमें कि FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विद द FeSO4 सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी कह रहा है क्या कि FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विद द FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विद द अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का मतलब क्या हो जाएगा, NH4 का होल 2 SO4 मिक्स्ड कर दिया। चलिए मिक्स हो गया। इन सॉल्यूशन इन 1:1 मोलर रेशियो, इन 1:2, इसका मतलब ये 1 है, ये 1 है और ये भी क्या है, 1 है। 1:1 मोलर रेशियो एंड गिव्स द टेस्ट ऑफ Fe2+। यानी ये जब टूटेगा तो ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, Fe2+ का क्या कर रहा है, टेस्ट दे रहा है। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उसका पहले फ्रेमवर्क तैयार कीजिए, लैंग्वेज को अपने इक्वेशन में लाइए, क्वेश्चन आसान हो जाता है।
gives the test of Fe2 plus ion but CuSO4 solution mixed with, अगला क्वेश्चन उसी में है, CuSO4 solution mixed with का मतलब क्या हो गया, प्लस mixed with the aqueous ammonia। चलिए mixed with the aqueous ammonia, aqueous ammonia का मतलब क्या हो जाएगा, mixed with the aqueous ammonia, aqueous ammonia इसको बोलेंगे, mixed with the aqueous ammonia in 1:4 molar ratio, इन 1:4 मोलर रेशियो के साथ इसको दोनों को मिक्स किया गया। तो कह रहा है गिव द टेस्ट ऑफ Cu2 प्लस आयन, डज नॉट गिव, मतलब ये क्या करेगा, ये Cu2 प्लस आयन का टेस्ट देखेंगे यहाँ पे, Cu2 प्लस आयन का टेस्ट ये नहीं दे रहा है और ये क्या कर रहा है, Fe2 प्लस आयन का टेस्ट दे रहा है। यही क्वेश्चन आपका है, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी कर दो। दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का कि FeSO4 सॉल्यूशन जब अमोनियम सल्फेट के साथ मिलाते हैं 1:1 के रेशियो में तो Fe2 प्लस आयन का वो टेस्ट दे देता है, लेकिन CuSO4 सॉल्यूशन अमोनिया एक्वस अमोनिया के साथ 1:4 के रेशियो में मिलाते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का Cu2 प्लस का टेस्ट वो नहीं देता है। तो क्यों नहीं देता है, एक्सप्लेन वाई, यही क्वेश्चन है आपका। रुक जाइएगा, आइए कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ जाते हैं, क्या कीजिएगा, इसी को लाइफ चलना है, कोई स्टूडेंट आ गया, कोई गार्जियन आ जाते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आएंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, तो पहले पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो याद कीजिए थोड़ा सा डबल सॉल्ट के बारे में, यानी ये क्या बोले थे कि अगर डबल सॉल्ट होगा तो डबल सॉल्ट 1:1 के रेशियो में रहेगा, इक्वल रेशियो में रहेगा और वो क्या करेगा, अपना इंडिविजुअल टेस्ट देगा, ये इंडिविजुअल टेस्ट देगा। तो कहेंगे क्या, कह रहा है वही क्वेश्चन में कि जब मिलाएंगे तो कह देंगे क्या कि ये दोनों सॉल्ट जब मिलेगा तो यानी यहाँ पे ये कौन सा सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, और जब डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा तो ये क्या करेगा, इंडिविजुअल टेस्ट देगा। लेकिन मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, पीछे वाले वीडियो में, कि 1:4 के रेशियो में है ये, उसमें भी 1:4 आया था, KCN और FACN में आया था, तो वहाँ पर भी आया था, तो वो क्या आया था, ये 4KCN आया था वहाँ पे, तो वो क्या था 1:4 के रेशियो में, वहाँ पर भी हम लिए थे। तो लेकिन वहाँ पे क्या करेगा, ये इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा। अब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कॉपर आएगा, NH3 का कितना, अभी एक फार्मूला बताया था, NH3 का कितना, होल 4 ले लेंगे, यहाँ पे 4 है, NH3 का होल 4, और ये क्या हो जाएगा, SO4, और ये क्या करेगा, ये टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं टेस्ट देगा, मैंने बताया था कि ये ब्रैकेट वाला जो पार्ट होता है ये क्या रहता है, कम्प्लेक्स का कम्प्लेक्स रह जाएगा। ये किसी भी स्थिति में, मैंने पिछले क्लास में एक स्लोगन बताई थी आपको, क्या कि कुकर में डालेंगे अगरबत्ती, हम गायत्री मंत्र का पाठ भी करेंगे तब भी वो क्या दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, वो नहीं टूटेगा। तो यानी ये किसी भी स्थिति में अगर इसको हम डालेंगे तो ये अपना इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देगा। कॉपर 2+ नहीं है यहाँ पे, तो इतने बड़े मॉलिक्यूल का प्लस है, तो ये इंडिविजुअल कॉपर टेस्ट, कॉपर वो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि Cu2+ का टेस्ट देगा, नहीं देगा। यहाँ पे Cu2+ का टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, इसलिए Cu2+ का टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये दोनों जब मिलेगा तो ये मॉलिक्यूल किस प्रकार का बना रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दे रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो कहेगा एक्सप्लेन यो क्यों ये दे देता है, ये नहीं देता है। तो कहेंगे कि जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलते हैं 1:1 के रेशियो में और ये टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। फॉर्म यहीं पे लिख देंगे शॉर्ट में, ये क्या करेगा, फॉर्म डबल बॉन्ड, डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, किस रूप में, प्रोडक्ट के रूप में। और जब ये दोनों जब मिलेगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लिख देंगे कि फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा प्रोडक्ट के रूप में। और इसी कारण से ये कॉपर Cu2+ आयन का टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देगा। हो गया, कंप्लीट हो जाएगा ये दोनों रिएक्शन। क्लियर। एनसीईआरटी का आपका कौन सा है, एनसीईआरटी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। नोट कर लेंगे आप लोग, मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो स्टॉप कर लीजिए। आइए अब हम लोग का चलेगा, नेक्स्ट हम लोग का आएगा, अब हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ किस में चलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ, रुक जाएगा, इसके बाद अगला कौन सा क्वेश्चन है, हाँ
ये है, रुक जाइए थोड़ा, हाँ अब आएगा। इसके बाद से हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में, इंट्रोडक्शन ऑफ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा और थोड़ा जान जाएंगे बेहतर वे में, तब हम लोग दूसरी तरफ निकलेंगे तो हम लोग का बेहतर होगा। पिछले क्लास में मैंने क्या डिस्कस की थी, उसी से कोरिलेट कर रहे हैं। तो पहले हेडलाइन देंगे वहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या उसी को हम लोग क्या बोले थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। याद करें थोड़ा सा आप लोग, कल मैंने दोनों लिखाया था वहाँ पे। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, याद करें पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था, याद करिए थोड़ी सा। यहाँ पे मैंने ये बताया था कि एक आपका यहाँ पे क्या आया था, Fe आया था ना, Fe। और यहाँ से याद करें, इधर से मैंने 6 आपका Cn कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, यहाँ पे 6 Cn को मैंने यहाँ पे ऐसे दिया था, 4 ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4, ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो जाएगा 6 हो गया। और ये क्या था, टोटल का टोटल कहाँ पे था, ये ब्रैकेट में बंद था। जैसे कौन सा मॉलिक्यूल हम लोग ले लेंगे, आइए, और यहाँ पे हमने क्या लगाया था, 4K क्या लगाया था, प्लस 4K प्लस, तो 4 प्लस और इस पे 4 माइनस। तो यानी यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे यही ना देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा Cn माइनस के Cn हमेशा माइनस के केस में होता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सारा का सारा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यानी बीच वाला जो एटम है, इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम। बीच वाला कौन है, सेंट्रल मेटल एटम। तो 4K प्लस आया है, और 4K प्लस क्या हो जाएगा, 4K प्लस यहाँ पे आया है और FeCN6 के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी को मैंने आपको बोला था कि एक मॉलिक्यूल याद कर लेंगे आप लोग। तो इसमें कौन आया था, एक मॉलिक्यूल K4, और यहाँ पे कौन आया था, Fe, और ये CN6। कम से कम 1-2 मॉलिक्यूल जरूर रटिए। तो सेंट्रल एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जब सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, तब तो ले रहा है ना। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम कैसा है, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। सेंट्रल मेटल एटम कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तब तो दे रहा है। बाद में मैं क्लियर करूँगा क्या कैसे दे रहा हो। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा, इसको जो देता है उसको हम लोग लिगैंड बोलते हैं, उसको हम लोग लिगैंड बोलते हैं। और लिगैंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यानी लिगेंड्स आर, कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज। लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज होगा। सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, और लिगेंड्स कैसा होगा, लिगेंड्स कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। और दोनों जब थोड़ा सा देखेंगे, एक चीज़ और देखेंगे जो आप केमिस्ट्री जानते हैं, सेंट्रल मेटल एटम जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है वो क्या होता है, लेविस एसिड। वो कैसा होता है, लेविस एसिड। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि सेंट्रल मेटल एटम कैसा होगा, लेविस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या बोलते हैं, लेविस बेस। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको लेविस बेस कहते हैं। यानी लिगेंड्स कैसा होगा मेरा, लिगेंड्स कैसा होगा मेरा, लेविस बेस होगा। तो यानी कह सकते हैं ना कि सेंट्रल, अगर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेगा, तो हम कह देंगे ना कि कम से कम इसमें एक क्या रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन जरूर रहेगा। पहला पॉइंट, एक कॉम्प्लेक्स आयन जरूर रहेगा। तो पहला पॉइंट आइए, यानी हम लोग लिख सकते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स, पहला पॉइंट कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन क्या, एट लीस्ट, complex compound contain at least one complex ions, complex compound contain one complex ion, चाहे वो पॉजिटिव में नेगेटिव आयन हो और चाहे वो पॉजिटिव आयन हो। ये तो तय है कि कॉम्प्लेक्स आयन में एक कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक कॉम्प्लेक्स आयन का होना जरूरी है। अब उसके बाद से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, कॉम्प्लेक्स आयन जो बना है, ये कॉम्प्लेक्स आयन जो बना है फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस, कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस एंड विच विल, कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस, कॉम्बिनेशन ऑफ आयन, ये आयन और ये आयन के मिलने से बना है। सेंट्रल मेटल एटम भी एक आयन है क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज होता है Fe, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है। तो लिख सकते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ, complex compound formed with the help of combination of ion, with the help of क्या हो जाएगा, combination of ion, complex compound formed with the help of combination of ion। और दोनों आयन जब मिल जाएगा तो अपने आइडेंटिटी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा ना, अपने आइडेंटिटी को खत्म कर देगा और एक सिंगल आयन की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो formed with the help of combination of ion and behaves like a, जो पिछले क्लास में मैंने वर्ड यूज किया था, behaves like a single unit कह सकते हैं, या behaves like a single ion, behaves like a single ion, वो सिंगल आयन की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। लिख लेंगे इसको। क्या ये वाटर में टूटेगा, तो अब ये आयन्स रुक जाएंगे। क्या ये वाटर में टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो जब ये सिंगल आयन की तरह बिहेव करेगा, एंड इसमें एक और वर्ड भी जोड़ सकते हैं, एंड डज नॉट डिसोसिएट्स इनटू, किस में, एंड डज नॉट डिसोसिएट्स इनटू इंडिविजुअल आयंस। अब ये मॉलिक्यूल, ये वाला पार्ट पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, H2O में डालेंगे, तो ये वाला पार्ट Fe को अलग नहीं करेगा, साइनाइड आयन को अलग नहीं करेगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो यहाँ पे लिख देंगे एंड डज नॉट डिसोसिएट्स इनटू, एंड डज नॉट डिसोसिएट्स इनटू, डज नॉट डिसोसिएट्स, रुक जाइएगा थोड़ा मैं देख लूँ, आ तो रहा है ना, डज नॉट, चलो ठीक है, डज नॉट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंड डज नॉट डिसोसिएट्स इनटू, dissociates and does not dissociates into individual ions and does not dissociates into individual ions। ये अपने इंडिविजुअल आयंस में नहीं टूटेगा। ये क्लियर हो गया। अब आएंगे, अब कॉम्प्लेक्स आयन जो कॉम्प्लेक्स आयन बना, एक पॉइंट और है, जो कॉम्प्लेक्स आयन बना उसमें एक क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसको देगा चारों तरफ से उसको क्या बोलेंगे, लिगैंड। यानी कॉम्प्लेक्स आयन जो बन रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन जो बन रहा है वो एक सेंट्रल मेटल के कॉम्बिनेशन से एंड लिगैंड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। वो भी लिख लेते हैं, स्टॉप लिख लीजिएगा। तो अगला पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन, अगला पॉइंट कॉम्प्लेक्स, इसी में तीसरा पॉइंट आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन, कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे माइनस या प्लस, कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन क्या क्या रखता है, कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल, कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन, पूरा लिख लीजिए, सेंट्रल मेटल एटम, कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन सेंट्रल मेटल एटम, मतलब ये सेंट्रल मेटल एटम बीच वाला यहाँ पे जो था, सेंट्रल मेटल एटम मतलब क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगा,
आ रहा है, चलो ठीक है, हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज एंड लिगैंड, लिगैंड का मतलब क्या हो जाएगा, लिगैंड का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज एंड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज एंड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज, और दोनों क्या हो जाएंगे, किसके द्वारा जुड़ जाएंगे, एंड बोथ आर बॉन्डेड विथ किसके द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड बोथ आर, अभी देखे थे ना फिगर, अभी रेड से यहाँ पे दिखाया था मैंने, एंड बोथ आर, आप सब कुछ आप लोग लिखेंगे, जो यहाँ पे मैं लिखूंगा सारा लिखेगा, एंड बोथ आर बॉन्डेड विथ एंड बोथ आर बॉन्डेड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड बोथ आर बॉन्डेड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। हो गया यहाँ पे। अब इंट्रोडक्शन हम लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। लिख लीजिए जल्दी, फास्ट, ऊपर में लिखा हुआ है, लिखिए जल्दी से। तो डबल सॉल्ट आप लोग का ख़त्म हो गया, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ख़त्म हो गया। एक क्वेश्चन वहाँ पे एराइज हो रहा है, वो आप लोग अपने घर पे कर लेंगे, और क्वेश्चन को थोड़ा सा स्कैन कीजिए, लिख लीजिए वहीं पे क्या कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये भी क्वेश्चन आएगा। स्कैन कीजिए उसको अपने ब्रेन में, कॉपी पे लिख लीजिए, डिफरेंसेस अपने से लिखिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा ये, आप उसकी तैयारी कीजिए, नहीं होगा लास्ट में मैं बता दूंगा आपको। तो ये क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, खुद अपने से करना है। अब यहाँ पे एक आया है वर्नर्स थ्योरी, तो वर्नर्स थ्योरी जो आया है वो अल्फ्रेड वर्नर्स ने दिया था। वर्नर्स थ्योरी जो आया है, अब सेकंड पॉइंट है इसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। अब ये हम लोग का कौन आ जाएगा, सेकंड पॉइंट। तो वर्नर्स थ्योरी कौन दिया था, अल्फ्रेड वर्नर्स ने दिया था, अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फादर, इन्हीं को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहिए, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको कहा जाता है। अब इन्होंने ये क्या, पहले क्या था, पहले का पुराना कंसेप्ट क्या था, ओल्ड कंसेप्ट क्या था, वो सीखिए। ओल्ड कंसेप्ट इनका कहता है क्या, इन्होंने क्या किया था कि तीन, यहाँ पे मान लीजिए कि 3 कंटेनर ले लिया, उतारिएगा नहीं, इसको मैं समझाने के लिए रहा हूँ। फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर, यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड कंटेनर, और यहाँ पे फोर्थ कंटेनर, 4 कंटेनर उन्होंने ले लिया। और 4 कंटेनर में इन्होंने क्या किया, इसमें डाल दिया COCl3 का कंपाउंड, ये भी COCl3, यहाँ पे भी COCl3 का कंपाउंड इसमें डाल दिया। जैसे ही कंपाउंड डाला, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अमोनिया को लिया, और इसमें अमोनिया कितना डाल दिया, 6, इसमें अमोनिया कितने, 6 मॉलिक्यूल अमोनिया के, इसमें कितने मॉलिक्यूल अमोनिया के, 5 मॉलिक्यूल, इसमें कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के, और इसमें भी कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल अमोनिया का डाले। तो जैसे ही 4 मॉलिक्यूल अमोनिया का डाले, तो इसका कलर जो था वो क्या था, ऑरेंज हो गया। अब एनसीईआरटी कहता है इसका कलर ऑरेंज हो गया, इसका कलर जो था वो पर्पल हो गया, इसका कलर जो होगा ग्रीन में वायलेट होगा, ये इसका कलर कैसा हो गया, वायलेट हो गया, और इसका भी कलर अप्रॉक्सीमेटली वायलेट या ऑरेंज कलर भी कह सकते हैं, ये हो गया। अब प्रश्न है कि मान लेंगे कि वाटर लिया, और वाटर में अगर हम वहाँ पे क्या करें, शुगर को डालेंगे, तो क्या उसका कलर चेंज करेगा, नहीं। वाटर में अगर हम सॉल्ट को डालेंगे, NaCl को डालेंगे, तो उसका क्या कलर है, एक गिलास में मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है, 1 चम्मच सॉल्ट को डाल दिया, दूसरे गिलास में क्या किया है, 2 चम्मच हमने उसमें डाल दिया नमक को, सॉल्ट NaCl को डाला, तो क्या उसका कलर चेंज कर जाएगा, नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कलर चेंज कर रहा है, तो कलर चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई केमिस्ट्री इसमें छिपी हुई है। अब उसी केमिस्ट्री को अल्फ्रेड वर्नर्स ने पकड़ लिया, अल्फ्रेड वर्नर्स ने अपना रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उसमें कोई ना कोई चीज़ पकड़ाया, सीखेंगे हम लोग। तो वहीं से उन्होंने क्या किया, एक नया फार्मूला उन्होंने दिया, और उन्हीं का फार्मूला जो आप ब्रैकेट का यूज़ देख रहे हैं ना, उन्हीं का वो फार्मूला दिया हुआ है। तो
आइए हम लोग सीखते हैं क्या उन्होंने किया था। ये तो सीख गए हम लोग। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 कंटेनर अपने मन से ले लेंगे। आइए आएंगे, पहला क्या देंगे आप देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स में ले लेंगे। मान लेंगे कि यहाँ पे क्या पहला मॉलिक्यूल उन्होंने लिया, 4 ग्लास लिया था ना, चारों ग्लास में 4 कंटेनर CuCl3, कितना मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल अमोनिया। 6 रुक जाइएगा। तो CuCl3 एक मैंने डाल दिया 6 अमोनिया, एक में डाल दिया CuCl3। मान लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ले लेता हूँ, तो यहाँ पे एक कंटेनर में क्या था CuCl3, उसमें डाले मैंने कितना 5 अमोनिया। तीसरे में मैंने डाल दिया थर्ड वाला कंटेनर में CuCl3 कितना 4 अमोनिया डाल दिया। और चौथे में क्या किया, यहाँ पर भी आ गया CuCl3 और कितना अमोनिया 4 अमोनिया आया यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही आ जाएंगे तो 4 अमोनिया यहाँ पे, इसमें क्या हो जाएगा 5 6 5 4 और ये आ जाएगा आपका कितना 3 अमोनिया, ये हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, समझिएगा थोड़ा सा। मान लेंगे कि अगर इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये तो आपका हो गया क्या, ये कम्प्लेक्स उन्होंने मान लिया, कोई ना कोई कम्प्लेक्स माना उन्होंने ले लिया। अब यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ Cl माइनस आयन, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन प्रेसिपिटेट, number of Cl minus ion precipitate by, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन प्रेसिपिटेट बाय किसके द्वारा, AgNO3 के द्वारा। एक रो ये बना लेंगे आप लोग। दूसरा रो अब यहाँ पे क्या था, कलर लिख लेते हैं। और तीसरा कलर यहाँ पे उनका मॉडर्न फार्मूला उन्होंने जो बनाई थी उसको हम लोग को देखना है, मॉडर्न फार्मूला, समझिएगा। तो यहाँ पे क्या था, एक में क्या था कम्प्लेक्स, दूसरे में क्या था नंबर ऑफ Cl माइनस प्रेसिपिटेटेड बाय AgNO3, कलर एंड मॉडर्न फार्मूला। चलिए रुक जाइएगा थोड़ा सा, आप मैं और नीचे करके लिख देता हूँ, रुक जाइएगा मैं करके नीचे लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझना है, थोड़ा सा पेन को रोक दीजिए। यहाँ पे समझिए, ये कहता है क्या, आपका सिलेबस क्या है वो समझिए। आपका सिलेबस ये कहता है कि मान लेंगे कि यहाँ पे अगर कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड आता है तो यहाँ पे CO आएगा, कोई भी FeCN कुछ भी आप लिख सकते हैं, अपना जो भी लेना है। और यहाँ पे जो आएगा ये CN, और CN पे यहाँ पे 6 ही बार आ सकता है, 6, केवल 6 तक आपको जानना है, 7 वाला नहीं जानना है, 6 तक आपका सिलेबस 6 तक कहता है। IIT का भी सिलेबस 6 ही तक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यहाँ पे 6 ही तक आपका सिलेबस है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आएगा इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको बोलते हैं, बाद में मैं क्लियर करूँगा। तो ये आपका 6 आएगा। तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट के भीतर, इस ब्रैकेट के भीतर जो ब्रैकेट आप देंगे उसमें मैक्सिमम कितना जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही तक जाना है। जैसे मान लेंगे कि यहाँ पे क्या है, मान लेंगे यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 1, तो 5 और 1 मिल करके कितना हो गया 6। मान लेंगे कि यहाँ पे आप 2 कर देते हैं तो एक बार बढ़ाएंगे ना CO, और यहाँ पे क्या कर देंगे H2, तो देखिए 5 4 5 हो गया, 4 5 6 4 5 6 4 5 6, ये एक ही रहेगा सेंट्रल मेटल आइटम। और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स। अभी मैंने बोला था कि ये सेंट्रल मेटल आइटम है और ये क्या है मेरा, लिगेंड्स है। क्लियर ना हो जाए। अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो ये कह रहा है क्या कि नंबर ऑफ Cl माइनस आयन प्रेसिपिटेटेड बाय AgNO3। तो इन्होंने क्या किया, ये वगैरह 4 कंटेनर में इन्होंने ले लिया और चारों कंटेनर में इन्होंने क्या दिया, चारों कंटेनर में AgNO3 को डाल दिया। जैसे ही AgNO3 को डाले तो इसमें इन्होंने देखा क्या कि इसमें 3 है ना, 6 जाएगा, इसमें 3 Cl माइनस बाहर निकल गया, इसमें क्या हो जाएगा 2 Cl माइनस बाहर निकल गया, इसमें 1 Cl माइनस बाहर निकल गया, और इसमें 0 Cl माइनस क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इसमें 3 Cl माइनस, उसमें 2 Cl माइनस, इसमें 1 Cl माइनस और 0 Cl माइनस इसमें बाहर निकला। क्या कहना मैं चाह रहा हूँ, जैसे देखेंगे, जैसे मान लेंगे कि ये कंटेनर लिए, फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। मान लेंगे कि ये कंटेनर इन्होंने लिया और इस कंटेनर में CuCl3 और डॉट कितना डाले हैं वहाँ पे, 6 अमोनिया डाल दिए, 6 अमोनिया उन्होंने डाल दिया। समझिएगा, पहले 6 अमोनिया उन्होंने डाला, 6 अमोनिया।
और यहाँ पे क्या किया कि ये AgNO3 लिए और AgNO3 को उठाए और इसमें क्या किए, डाल दिए। तो आप जानते हैं, पहले से जानते हैं, केमिस्ट्री बहुत बार बताए हैं वहाँ पे कि Ag का Cl के साथ काफ़ी लगाव होता है, दोनों जल्दी कंबाइन कर जाता है। तो Ag और Cl जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, AgCl बनाएगा, और ये जो जाता है ये बनाता है आपका वाइट PPT जाएगा। जैसे ही AgNO3 इसमें डाले फर्स्ट के केस में, तो 3 क्लोरीन है ना, 3 क्लोरीन 3 Ag को लेकर के निकल गया, AgCl बना दिया, लेकर के निकल गया, समझिएगा, है ना, 3 AgCl लेकर के बैठ गया, मतलब सेंस। इसमें क्या हुआ कि इसमें से इसमें भी 3 Cl है, लेकिन अगले वाला में क्या था, CuCl3 कितना, अब यहाँ पे 6 की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, 5 अमोनिया कर दिए। तो जैसे ही इसमें आपने AgNO3 डाला, इसमें से तीनों Cl को लेकर नहीं निकला, वो मात्र उसमें से दो Cl को लेकर निकल गया, यानी 2Ag 2Cl को पकना, इसमें 2Ag 2Cl को पकड़ा, तब यहाँ पे क्या बनाया, 2AgCl बना दिया। पहले वाले केस में कितना बनाया है, 3AgCl, तो देखिए 3 Cl बाहर निकल गया, Ag निकल गया, Cl को लेकर के निकल गया, 3AgCl। इसमें कितना बन रहा है, इसमें कितना बन गया, 3AgCl बनाया, इसमें कितना बनाया है, 2AgCl बनाया, इसमें कितना बनाया, 1AgCl बनाया, और इसमें 0AgCl बना रहा है, 0AgCl बनाया। कंटेनर लिया, कंटेनर में CuCl3 6 अमोनिया रख दिया, पहला वाला में 6 अमोनिया, यहाँ पे 6 मानिए, 6 अमोनिया, जैसे ही इसमें डाला 3 Ag 3 Cl को लेकर निकल गया। दूसरे कंटेनर में डाला, दूसरे कंटेनर में फिर AgNO3 को डाला, जैसे ही AgNO3 को डाला उसमें से कितने क्लोरीन को लेकर निकला, 2 क्लोरीन को निकला, यानी 2AgCl को लेकर के निकल गया। तो इस सारा यहाँ पे डिफाइन है कि कितने AgCl को लेकर के निकल रहा है। अब वहाँ पे उन्होंने, अल्फ्रेड वार्नर ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर सारे में तो 3 क्लोरीन है और 3 Ag, अगर हम Ag जितना हम डालेंगे उतना क्लोरीन को लेकर निकल जाना चाहिए था, क्योंकि Ag यहाँ पे डालेंगे 3 Ag इसमें से भी निकलेगा, 3 AgCl इसमें से भी निकलेगा, 3 AgCl इसमें से भी 3 AgCl, तो सारे में से AgCl का मोल जो रहेगा तो बराबर होना चाहिए ना, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 3 AgCl 3 AgCl 3 AgCl 3 AgCl, नहीं हुआ, चलिए नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब उसके कलर को देखें तो देख रहा है कि अरे यार ये तो सारे का कलर चेंज है। तो सारे के कलर में क्या हुआ, पहला जो कलर दिया वो आपका ऑरेंज कलर दिया, ये आपका कैसा है दिया, 3 Ag देखिए 3 क्लोरीन बाहर निकला तो वो कैसा कलर दे रहा है, ऑरेंज कलर का दे रहा है। दूसरा जो कलर आया वो कैसा दिया, पर्पल कलर का दिया। तीसरा जो आया ये आपका कैसा दिया, वायलेट कलर का दिया। और ये आपको सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये कैसा दे दिया, ग्रीन कलर का दे दिया। अल्फ्रेड वर्बर बहुत कंफ्यूजन में पड़ गया, क्या कि CuCl3 तो सारे 4 ग्लास CuCl3 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 और सारे में मैं अमोनिया मतलब चीनी में डाल रहा हूँ, शुगर में डाल रहा हूँ, वो सॉल्ट डाल रहा हूँ, कलर कैसे चेंज करेगा, कलर चेंज होना नहीं चाहिए था। तब उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा है, चलो अब AgNO3 को डाल के दे, AgNO3 डाल, ये तो कन्फ्यूजन एक बढ़ाया ही उनका। एक बार क्या हुआ कि अब इसको डाले, AgNO3 को डाले तो देख रहे हैं कि अरे 3 Cl लेकर के निकल रहा है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, इसका मतलब है कि इसको इस तरीके से अब नहीं लिखा जाएगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, इसको लिखने का तरीका बदलना होगा। तो CO को यहाँ पर रख दिए, सेंट्रल लेटर आइटम है CO का, ये कोबाल्ट, और अमोनिया कितना आया, इसमें अमोनिया को क्या कर दिए, कितना 6 अमोनिया, मैंने बताया था ना कि 6 ही भीतर रहेगा, और 3 Cl को यहाँ पे क्या कर दिया, उन्होंने बाहर कर दिया। और इस प्रकार इसका फॉर्मूला लिख दिया था। जैसे ही Cl, मैंने क्या बोला था कि ब्रैकेट वाला पार्ट कभी भी नहीं टूटेगा। जैसे ही AgNO3 इसमें डाले तो AgNO3 देखिए वो समझिएगा, जैसे ही अब इसमें हम क्या डालेंगे AgNO3, और AgNO3 तो 3Ag3Cl को लेकर के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आसानी से। तब उन्होंने कहा कि नहीं, जो नहीं निकल रहा है उसको ब्रैकेट में दो और जो निकल रहा है उसको बाहर लिखो। तब इन्होंने एक नया फॉर्मूला लिखा और इस प्रकार से निकल गया। इसमें आइए, इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें कितना अमोनिया आ रहा है, कितना अमोनिया बाहर निकल रहा है, कितना अमोनिया कर रहे हैं, कितना क्लोराइड आयन बाहर निकल रहा है, 2, तो यानी ब्रैकेट के बाहर कितना क्लोरीन आएगा, 2 क्लोरीन ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Cl2, यहाँ पे कौन आएगा CO, NH3 का कितना आ जाएगा, NH3 का कितना है, देखिए यहाँ पे NH3 कितना है 5, तो NH3 का 5 आ गया। और अब बोले ना कि भीतर में कितना रहेगा, मैक्सिमम आपको 6 तक पढ़ना है,
तो यहाँ पे 5 और एक क्लोरीन आ गया, तो 5 और 1 6 हो गया। और यहाँ पे कितना क्लोरीन बच गया, 3 क्लोरीन में से तो एक क्लोरीन भीतर चला गया, 2 क्लोरीन। देखिए अगर इस मॉलिक्यूल पे अगर AgNO3 को डालेंगे तो कितना सीएल बाहर निकलेगा, 2 ही सीएल ना बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 ही आपका है, ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये तो नहीं टूटेगा ना आपका। इसमें इन्होंने डाला, फिर इसमें डाला, जैसे ही AgNO3 को डाला तो अब यहाँ पे कितना AgCl निकल रहा है, 1 Ag, मतलब एक ही क्लोरीन बाहर होगा। इसमें 2 Cl 2 क्लोरीन बाहर, इसमें 3 Cl 3 क्लोरीन बाहर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Cu, और तब क्या हो जाएगा यहाँ पे NH3 का कितना 4, और कितना आ जाएगा 4 है ना, भीतर में 6 मेंटेन करना है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और एक Cl यहाँ पे क्या हो गया, फिर बाहर निकल गया। इसमें उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तो 6 मेंटेन करना, कोई AgCl बाहर नहीं निकल रहा है, तो कोई Cl बाहर ही नहीं निकला, इसका मतलब सारा का सारा भीतर में है, यानी यहाँ पे हो जाएगा Cu, और NH3 का कितना आ जाएगा होल 3, और यहाँ पे आ जाएगा Cl3। और इस प्रकार उन्होंने किया कि नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो ओल्ड कॉन्सेप्ट में ऐसे लिखी जाती थी, अब ये ओल्ड कॉन्सेप्ट में ऐसे ना लिख करके मॉडर्न फार्मूला के तहत इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए ना, यहाँ से क्लियर हो रहा है ना कि भाई इसमें मान लेंगे कि अगर 3 Cl को डालेंगे, इसमें अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कितना Cl बाहर निकलेगा, 3 AgCl। इसमें भी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, कितना Cl बाहर निकलेगा, 2 AgCl निकलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 AgCl। इसमें भी डालेंगे AgNO3, कितना Cl बाहर निकलेगा, 1 Cl है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सारा का सारा तो ब्रैकेट में, वो तो निकलेगा ही नहीं। तो इसमें AgNO3 को डालेंगे तो इस पर कोई असर नहीं होगा। तब उन्होंने कहा कि ये एक मॉडर्न फार्मूला है, इसी मॉडर्न फार्मूला से अब आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सारी जानकारियाँ हासिल करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गए आपके, लिख लीजिए जल्दी फास्ट। अब आइए अल्फ्रेड वर्नर्स की थ्योरी को लिख लें, क्योंकि आएगा मान लीजिए कि वर्नर्स थ्योरी को एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेन करेंगे तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, जो मसाला दिए हैं, मतलब जो थ्योरी मैंने दिया है उसको तो देना पड़ेगा ना, वो मसाला तो दीजिएगा, बिना मसाला का तो काम चलता नहीं है, ये तो देना होगा। अब आइए इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्लियर करता है। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा तो लिखिएगा इसमें, तो इसमें क्या है कि जो सेंट्रल मेटल एटम आया था, आइए एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये ब्रैकेट होगा ना, और ब्रैकेट यहाँ पे होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आएगा सेंट्रल मेटल एटम होगा। और यहाँ पे अभी हमने लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, अमोनिया, और यहाँ पे 6 लिखा था, और क्लोरीन क्या था, बाहर था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, और इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। दो जानिए पहले, ये क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो आएगा ये मेरा क्या है, नेगेटिव आयन है ना, ये मेरा क्या है, सील तो माइनस के रूप में टूटता है, तो सील क्या है, नेगेटिव आयन। सेंट्रल मेटल एटम हमेशा पॉजिटिव होगा। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन हो गया, ये क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। जो नंबर यहाँ पे रहेगा वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, और बाहर में जो नंबर आएगा उसको मतलब नहीं है, और ये क्या है, नेगेटिव आयन से। ये दिमाग में रखिएगा, कहीं साइड में लिख लेंगे आप लोग। अब इसके बाद से आएगा वर्नर्स थ्योरी में, यही तीनों का हम लोग को जरूरत पड़ेगी। तो आइए पहला कहता है इसमें क्या कि मेटल पोजेसेस, मेटल में यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो आया था CO, तो मेटल पोजेसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, एक आएगा प्राइमरी वैलेंसी और एक आएगा आपका सेकेंडरी वैलेंसी। तो लिखिएगा इसी में मेटल पोजेसेस, वर्नर्स थ्योरी में वर्नर्स थ्योरी में क्या हो जाएगा, मेटल पोजेसेस, पहला पॉइंट नीचे में अपना लिख लेंगे वहाँ पे, मेटल पोजेसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, मेटल पोजेसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। पहला आएगा इसमें कौन सा, प्राइमरी वैलेंसी। पहला हम लोग का आएगा प्राइमरी वैलेंसी, मेटल पोजेसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। पहला आएगा हम लोग का प्राइमरी वैलेंसी, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेबल वैलेंसी। मेटल पोजेसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, एक आएगा प्राइमरी वैलेंसी और एक आएगा आयोनाइजेबल वैलेंसी जो होगा या प्राइमरी वैलेंसी, उसको डॉटेड लाइन से हम लोग दिखाते हैं, लिख लेंगे। दूसरा हम लोग का आएगा सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी।
और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है जब ये आयोनाइजेबल है तो ये क्या होगा, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी कैसा होगा, सॉलिड लाइन्स होगा। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी। और प्राइमरी वैलेंसी जो रहेगा वो अगर सेंट्रल मेटल पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर आ गया तो वो आपको डिफाइन करता है। तो अगला पॉइंट लिख लेंगे फिर अगला पॉइंट प्राइमरी वैलेंसी इज द, दूसरा पॉइंट में आएंगे, प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो मैं सब कुछ क्लियर करूंगा अभी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी बताया था ना मैंने, यहाँ पे आया था CO आया था, यहाँ पे कौन आया था NH3 आया था, यहाँ पे CH, तो कोऑर्डिनेशन नंबर था। तो नंबर जो आएगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को बताएगा, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम या आयंस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को होगा। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। अगला पॉइंट भी लिख लेंगे, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, पहले लिख लीजिए। प्राइमरी वैलेंसी, ये भी आपका बुक में दिया हुआ है, प्राइमरी वैलेंसी कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय, primary valency is satisfied by negative ions. Primary valency is satisfied by negative ions, and secondary valency is satisfied by ligands। कभी कभी ये भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, उसको वही सेंटेंस है लेकिन दूसरे तरीके से वो लिख देगा। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय किसके द्वारा, नेगेटिव आयंस, एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय किसके द्वारा, लिगेंड्स के द्वारा। लिख लेंगे यहाँ। अच्छा, लिगेंड्स कैसा होता है, तो लिगेंड्स कैसा होता है, अमोनिया क्या है, न्यूट्रल, क्लोराइड आयन भी भीतर में आया था ना, ब्रैकेट के भीतर में अमोनिया भी आया था, क्लोरीन आया था। तो नेगेटिव वो लिगेंड्स जो होता है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, लिगेंड्स जो हो सकता है, लिगेंड्स का मतलब जो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल Fe को जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से दे रहा था, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स विच इज न्यूट्रल भी हो सकता है, विच इज न्यूट्रल, और कैसा हो सकता है, नेगेटिव आयंस हो सकता है, विच इज न्यूट्रल एंड नेगेटिव आयंस। स्टॉप कर रहा हूँ, अब तो अपना स्टॉप करके लिख लेंगे। अब आइए, अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लेंगे कि अगर मैं CuCl3 ले लूँ, CO अगला मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, कैसे हम लोग को इसको डिफाइन करना है, CO, और ये क्या था, याद करें, पहला उन्होंने क्या दिया था, ऐसे दिया था ना, CuCl3 डॉट, क्या लिखा था उन्होंने, 6 अमोनिया। ये ओल्ड कंसेप्ट था। बाद में उन्होंने क्या किया, बहुत सारा रिएक्शन कराया AgNO3 के साथ, और एक नया कंपाउंड को ऐसे लिखा था ना उन्होंने, CO, और यहाँ पे क्या लिख दिए थे, 6 अमोनिया। अमोनिया भीतर चला गया था ना, 6 का 6 भीतर चला गया था, और ये क्या है, 3 क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्लोरीन यहाँ पे बाहर आ गया था। ये मॉडर्न मेथड है, और ये क्या है, ओल्ड मेथड है। मॉडर्न मेथड में ऐसे लिखे, ओल्ड मेथड में ऐसे लिखे। अब मैं इसको पकड़ता हूँ थोड़ा सा, तो अब यहाँ पे लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। अमोनिया कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया ना, अमोनिया 6 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, Cl3। याद करें, इसको डिसोसिएट करने का तरीका आपको मैंने बताया था कि जब वाटर में इसको हम डालेंगे, तो वाटर में जब इसको हम डालेंगे तो ये कैसा डिसोसिएट होगा, माइनस में टूट जाएगा ना,
तो यहाँ पे क्या, ये तो किसी सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CO, अमोनिया कितना हो जाएगा 6, और इस पे कितना माइनस आ जाएगा, ये माइनस में आएगा तो इस पे कितना आ जाएगा प्लस, और 3 क्लोरीन बाहर निकला ना, 3 क्लोरीन बाहर है तो उसको क्या, जैसे ही पानी में हम डालेंगे, वाटर में डालेंगे, H2O में डालेंगे, ये तीनों क्या हो जाएगा, तीनों क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। हो गया। चलिए अब थ्योरी देखिए क्या कह रहा है। पहला इसमें क्या देखेंगे, प्राइमरी वैलेंसी पूछ रहा है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या हो गया, PV। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना आएगा, तो प्राइमरी वैलेंसी में मैंने क्या बताया था, 2 चीज़ें बताई थी। टोटल नेगेटिव आयन मॉलिक्यूल में देखिए जितना नेगेटिव आयन मॉलिक्यूल में होगा वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, या सेंट्रल मेटल एटम पे जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। सेंट्रल मेटल एटम तो यही कहलाता है ना, ये तो लिगैंड कहलाता था, याद करें मैंने बताया है, फिर भी मैं अगली बार फिर बताऊंगा, लेकिन अभी सीखिए, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये क्या है मेरा लिगैंड है, ये क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर है। खैर चलिए वो नहीं जानते हैं, इतना तो जानते हैं ना कि इस मॉलिक्यूल में टोटल नेगेटिव आयन कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3Cl- आयन, यही ना आपका 3Cl- नेगेटिव आयन है। तो जब नेगेटिव आयन आ गया तो जितना नेगेटिव होगा उतना ही ना पॉजिटिव आएगा, अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जब हम आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे कि चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, यही तो था यहाँ पे कि चार्ज ऑन किस पे, सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। समझिएगा, जैसे चार्ज कैसे सेंट्रल मेटल एटम पे निकालेंगे सर, यहाँ से निकालिए ना, मान लीजिए कि इसका थोड़ा एलिमेंट को याद कीजिए, इसको क्या मानेंगे x, चलिए नीचे करते हैं, इसको क्या मानेंगे x, 6 है तो यहाँ पे 6, और अमोनिया तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो अमोनिया का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, 1 क्लोरीन पे 1 माइनस होता है ना, तो 3 क्लोरीन पे 3 माइनस जाएगा, तो यहाँ पे -3 कर देंगे, रुकिए और नीचे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा -3 कर देते हैं, और किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन 0 आएगा, देखें आ तो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा किसी भी का 0 आ जाएगा। अब तो कैलकुलेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x = कितना आ गया +3। तो वही ना लिखवाए हैं कि प्राइमरी वैलेंसी 2 तरीके से डिफाइन होता है, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। प्राइमरी वैलेंसी में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखिए सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया +3। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, टोटल मॉलिक्यूल में कितने नेगेटिव आयन है, 3 नेगेटिव, जब 3 नेगेटिव आएगा तो उतना उस पर पॉजिटिव चला जाएगा सेंट्रल मेटल एटम पे, शॉर्ट में समझिए इसको, तो 3 पॉजिटिव आ गया 3 नेगेटिव आया, यानी चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम कितना 3। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया, अब प्राइमरी वैलेंसी को शो कौन कर रहा है, एनायन, याद करेंगे प्राइमरी वैलेंसी को कौन शो कर रहा है, एनायन कर रहा है। अब आएंगे सेकेंडरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी थ्योरी पढ़िए, वहाँ पे लिखा हुआ आप लोग का सेकेंडरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन दिखाता है, सेकेंडरी वैलेंसी SB हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी को कौन बताएगा, लिगैंड बताएगा, और लिगैंड इसमें कितने हैं, लिगैंड का मतलब इसको सेंट्रल मेटल एटम को कितने अमोनिया दे रहा है उसको, इलेक्ट्रॉन, 6 अमोनिया ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, 6 अमोनिया दे रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो लिखिए वहाँ पे, सेकेंडरी वैलेंसी में हम लिखवाए होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, आपको लिखवाए होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यही ना कोऑर्डिनेशन नंबर था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी 6 आएगा, और 6 कौन द्वारा है, ये तो अमोनिया वाला है, तो सेकेंडरी वैलेंसी किसके द्वारा है 6 अमोनिया के द्वारा, और अमोनिया मेरा क्या है इलेक्ट्रॉन देता है, और ये मेरा क्या कहलाएगा लिगैंड कहलाएगा। हो गया। अब कोई कहेगा कि नहीं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए, वार्नर्स थ्योरी के अनुसार स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। आइए ड्रॉ करते हैं। पहला कौन है, कोबाल्ट है ना, बीच में आपका कौन जाएगा, कोबाल्ट जाएगा, दे दिए। प्राइमरी वैलेंसी को मैंने डॉटेड लाइन से दिखाई थी, तो डॉटेड लाइन्स के लिए कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, कहीं भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्लोरीन को यहाँ पे क्लोरीन, 1 क्लोरीन यहाँ पे, और 1 क्लोरीन यहाँ पे मैंने दिखा दिया, 3 क्लोरीन को डॉटेड लाइन से दिखा दिया। सेकेंडरी वैलेंसी जो जाएगा वो सॉलिड लाइन दिए होंगे, ऐसे मैंने लिखा होगा सॉलिड लाइन, तो सॉलिड लाइन से आएंगे तो कितने अमोनिया टोटल है 6 अमोनिया, 6 अमोनिया को देखेंगे, 1 अमोनिया यहाँ से जाएगा, ऐसे सॉलिड लाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड मत दीजिए यहाँ पे, तो ये कि उन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं बताया था। 1 ये क्या हो जाएगा, फिर 2 ये, 3 ये, 4 5
और ये क्या हो जाएगा 6, हो गया CH3 NH3 है ना, NH3 हो गया। अब इसी मॉलिक्यूल को देख करके आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर इसका आप ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, आइए। CO हो गया, CO सॉलिड लाइन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी जितने सारे सॉलिड लाइन होंगे वो सेकेंडरी वैलेंसी के होते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी कौन लिखा था, कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है, लिगेंड का नाम होता है। तो लिगेंड तो ब्रैकेट के भीतर आता है, तो लिगेंड को ब्रैकेट के भीतर कर देंगे। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, वो आयोनाइजेबल वैलेंसी, मैंने लिखा था आयोनाइजेबल वैलेंसी, आयंस में टूटता है वो। तो आयंस में यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, इसीलिए 3 क्लोरीन को कहाँ रख देंगे, बाहर रख देंगे। हो गया। आइए एक और प्रैक्टिस करते हैं, 3-4 करा देते हैं। CO Cl3 और मान लेंगे, स्टॉप कीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्टॉप कीजिए जल्दी लिखिए, मैं मिटाता हूँ तब तक। अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया COCl3 5 अमोनिया, COCl3 5 अमोनिया। पहले में कितना दिया था 6 अमोनिया, अब कितना ले लेंगे COCl3 कितना 5 अमोनिया। अब इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CO आ जाएगा, CO अमोनिया कितना आया 5 ना, तो NH3 और NH3 का कितना हो जाएगा 5 हो गया। हमको क्या बोले थे कि भीतर में कितने रखना है लिगेंड्स को, 6 ही ना, तो 5 तो हो गया, 1 क्लोरीन भीतर जाएगा, देखेंगे यहाँ पे। अब कितना क्लोरीन बाहर जाएगा, 2 ना, 3 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन बाहर जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl2 हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए, अब कोई पूछेगा कि प्राइमरी वैलेंसी कितना है। चलिए, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या बताया था मैंने, प्राइमरी वैलेंसी को मैंने क्या लिखा था, आयोनाइजेबल वैलेंसी, आयोनाइजेबल वैलेंसी। आयोनाइजेबल वैलेंसी का मतलब क्या था, टोटल नेगेटिव आयन, ये तो बताया था आपको मैंने, टोटल नेगेटिव आयन। तो आप बताइए ना कि इसमें टोटल नेगेटिव आयन कितने हैं, 3 क्लोरीन, क्योंकि तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नेगेटिव आयन कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3Cl-। ये क्या आ जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी को शो करेगा। अब कहेगा क्या कि सेकेंडरी वैलेंसी, टोटल नेगेटिव आयन। आइए पहला देखेंगे, पेशेंस रखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए अब आएंगे अगला जो कौन सा आएगा, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी में आएंगे तो सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या बताए थे, नॉन आयोनाइजेबल आयंस, मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स बताए थे ना, नंबर ऑफ लिगेंड्स, और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं टोटल 6, और इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोले थे। चलिए, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स में क्या है, 5 अमोनिया मॉलिक्यूल है और 1 क्लोराइड आयन है। देखिए ना यहाँ पे 5 अमोनिया मॉलिक्यूल और 1 क्लोराइड। प्राइमरी वैलेंसी टोटल मॉलिक्यूल में नेगेटिव आयन को देख लीजिए। सेकेंडरी वैलेंसी में सेंट्रल एटम को कितना दिया, तो 5 इधर से और 1 इधर से, 6 ना दिया आयन। यानी इसमें दिखाई दे रहा है कि 3 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन तो ठीक है, ये जो क्लोरीन है वो नेगेटिव आयन भी है यानी प्राइमरी भी है, और लिगेंड की तरह भी बिहेव कर रहा है यानी ये सेकेंडरी है। यानी 1 क्लोराइड आयन बिहेव्स लाइक है कैसा, 1 क्लोराइड आयन बिहेव्स लाइक बोथ ड्यूअल बिहेवियर, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए ऊपर से देखने से लग रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1 क्लोराइड आयन बिहेव्स लाइक अ 1 क्लोराइड आयन बिहेव्स लाइक अ पीवी प्राइमरी वैलेंसी एंड एसबी का मतलब सेकेंडरी वैलेंसी। क्यों, फिर समझिए, मैंने क्या बोला, ये मॉलिक्यूल दे दिया और कहा कि बताइए अल्फ्रेड वार्नर के अनुसार इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। उन्होंने क्या था, प्राइमरी वैलेंसी को क्या देते हैं डॉटेड लाइन से, सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलते हैं, टोटल मॉलिक्यूल में कितने नेगेटिव आयन, वो प्राइमरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलते हैं, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल एटम को कितना इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से दिया, वो मेरा सेकेंडरी वैलेंसी है। तो टोटल नेगेटिव आयन कितना है 3, तो प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो 5 अमोनिया दिया, 1 क्लोरीन भी तो दिया 6, तो 6 यानी सेकेंडरी वैलेंसी कितना 6। देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या आ गया कि 3 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन, 3 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन प्राइमरी भी है क्योंकि नेगेटिव आयन है, सेकेंडरी भी है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर से वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी है वो। तो अब इसके स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लीजिए, ब्रैकेट देंगे नहीं देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आ जाएंगे, CO आ गया,
एक क्लोराइड आयन जो है, 3 क्लोराइड आयन है, तीनों क्लोराइड आयन कैसा दिखा रहा है? प्राइमरी वैलेंसी। चले पहले प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी को ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो एक मेरा क्या हो जाएगा? प्राइमरी वैलेंसी क्लोराइड आयन, एक प्राइमरी वैलेंसी क्लोराइड आयन, एक प्राइमरी वैलेंसी, कहीं भी रख सकते हैं क्लोराइड आयन। 3 हो गया। नंबर ऑफ लिगैंड, तो नंबर ऑफ लिगैंड कितना है? जो सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाता है, तो 5 अमोनिया मॉलिक्यूल, तो 5 अमोनिया को देंगे। एक अमोनिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, कहीं भी लिख सकते, कहीं भी इसको ड्रॉ कर लीजिए। 6 अमोनिया, देखिए फिफ्थ अमोनिया आ गया ना, 1 2 3 4 5। और एक यहीं पर आपको समझना है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। एक क्लोराइड आयन जो है, अभी ने बताया कि 1 क्लोराइड आयन आपका देखिए ना, यहाँ पे, यहाँ से देखिए ना, 1 क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन, तो 1 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी और ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो है। एक क्लोराइड आयन क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी भी है। यानी इसी में एक क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी भी है और एक क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वैलेंसी। और यहाँ से सब कुछ क्लियर चल रहा है, दिखाई दे रहा है आपको कैसे? CO अमोनिया कितना? 5 सेकेंडरी वैलेंसी जो ब्रैकेट के भीतर आता है, 1 2 3 4 5। एक क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी भी है, सेकेंडरी वैलेंसी भी है। यानी प्राइमरी वैलेंसी का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव तो होता है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब सॉलिड लाइन, देखिए भीतर में आ गया। और 2 क्लोराइड आयन कहाँ पे है? बाहर में है, प्राइमरी वैलेंसी, जो प्योरली प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट कैसे ड्रॉ करेंगे? अगला कहिए, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी एंड वगैरह एंड वगैरह। आइए अपना स्टॉप कीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगला कीजिए, COCl3 मैं दे रहा हूँ, COCl3 यहाँ पे 4 अमोनिया मैंने दिया। चलिए बनाइए COCl3 4 अमोनिया, कीजिए उसको जल्दी फास्ट। सोच लिए? चलिए कैसे करना है? भीतर में ब्रैकेट के भीतर कितना रखना है? 6। पहले 6 कीजिए कंप्लीट। यहाँ पे कौन आएगा? CO। NH3 कितना है? पूरा अमोनिया को भीतर ले जाइए। अमोनिया कितना हो जाएगा? 4, पूरा भीतर जाएगा। 4 तो होगा, 2 और आएगा ना, तो 2 और आएगा, तो यहाँ पे Cl2 को कर देंगे। कितना क्लोरीन बाहर गया? 1 क्लोरीन बाहर गया। अब कोई पूछेगा कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितना? PV का मतलब प्राइमरी वैलेंसी। तब मैंने क्या बताया था? टोटल नेगेटिव आयन, तो ये तो न्यूट्रल होता है, नेगेटिव आयन कितना हो गया? 3Cl-। और इसमें से 2 Cl ऐसा है कि जो देखेंगे, और रुक जाइए एक और चीज़ है। और सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा? सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था, यही ना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका 2 आ गया, इसका 4 आ गया और इसका 2 आ गया, तो 4 + 2 यानी 6। 6 में क्या हो जाएगा? अमोनिया मॉलिक्यूल भी है और क्या है? क्लोराइड आयन। कितना क्लोराइड आयन है? 2 क्लोराइड आयन। 2 Cl ले लेंगे, यहाँ पे 2 Cl ले लेंगे। यानी 6 अमोनिया मॉलिक्यूल में 6 सेकेंडरी वैलेंसी में से 2 क्लोरीन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी भी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि 3Cl आयन, 3Cl माइनस in which 2 Cl minus ion behaves like a कैसा? प्राइमरी वैलेंसी एंड कैसा? सेकेंडरी वैलेंसी। हो गया। अब इसको क्या करेंगे? लाइन को ड्रॉ कीजिए। तो 2 Cl माइनस में क्या करेगा? एक प्राइमरी वैलेंसी भी जाएगा और एक सेकेंडरी वैलेंसी भी जाएगा। ड्रॉ कीजिए इसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे कर देंगे ऐसे, CO है, CO को रख देंगे। कितना क्लोरीन है प्राइमरी वैलेंसी? 2 क्लोरीन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी भी है। तो 2 क्लोरीन को पहले क्या कर देंगे? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। 2 क्लोरीन यहाँ पर रख देंगे, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। और एक क्लोरीन जो बाहर में है वो तो टोटली नेगेटिव है, वो तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी दिया, वो तो आयंस के रूप में है। तो वो जो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा। अब कितना अमोनिया बच गया? 4 अमोनिया। तो 4 अमोनिया का मतलब लिगैंड ना, वो तो चारों का चारों दे रहा है उसको, तो वो तो सेकेंडरी वैलेंसी है। 6
में से 4 अमोनिया जो जाएगा, 4 अमोनिया जो जाएगा, 4 अमोनिया जो जाएगा वो तो आपको वो क्या कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग स्पीसीज बताया था ना, इलेक्ट्रॉन देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह इलेक्ट्रॉन, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह इलेक्ट्रॉन देगा वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो बस यहाँ से क्या कर देंगे, एक अमोनिया इधर दे देंगे, दूसरा अमोनिया यहाँ आ जाएगा, तीसरा अमोनिया यहाँ आ जाएगा, और चौथा अमोनिया कहीं भी दे दीजिए, यहाँ पे चौथा अमोनिया ऐसे रख देंगे, हो गया। अब मान लीजिए यही दे दिया एग्जाम में, अब कहेगा कि नहीं अल्फ्रेड वार्नर के अनुसार बताइए प्राइमरी वैलेंसी कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, या स्ट्रक्चर कहेगा कि नहीं इसको फार्मूला मॉडर्न फार्मूला लिखिए, CO NH3 देखिए, NH3 सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, तो 1 2 3 4 4 सेकेंडरी वैलेंसी आ गया। क्लोरीन देखिए, 2 क्लोरीन आपका प्राइमरी वैलेंसी भी है, 2 क्लोरीन आपका प्राइमरी डॉटेड लाइन प्राइमरी वैलेंसी भी है, और 2 क्लोरीन आपका सेकेंडरी वैलेंसी भी है। तो देखिए ये 2 क्लोरीन भीतर में आ गया, तो ये प्राइमरी वैलेंसी भी हो गया और सेकेंडरी वैलेंसी भी हो गया, और 1 क्लोरीन आपका प्योरली प्राइमरी वैलेंसी है, तो 1 क्लोरीन को क्या कर देंगे, प्योरली ये प्राइमरी वैलेंसी में केस में आ जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कीजिए, अगला स्टॉप कीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैं अभी तक मिटाऊंगा। COCl3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 अमोनिया, कीजिए जल्दी, COCl3 3 अमोनिया आएंगे। अब COCl3 3 अमोनिया आ गया, तो COCl3 3 अमोनिया में आएंगे, इसको क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट के भीतर कितना जाएगा 6, और 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन, सारा का सारा तो ब्रैकेट के भीतर आ रहा है, तो CO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे CO आएगा, फिर अमोनिया लिख लीजिए, यहाँ पे NH3 का कितना होल 3 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा यहाँ पे Cl3, कोई भी क्या है बाहर में तो है ही नहीं, यानी तीनों का। अब देखेंगे कैसे सोचेंगे, प्राइमरी वैलेंसी बताइए, तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब मैंने क्या बताया था, टोटल नेगेटिव आयन। सोचिए इसमें टोटल नेगेटिव आयन कितना है, 3 नेगेटिव है, 3 क्लोराइड आयन है, हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी किसको बताए थे, तो सेकेंडरी वैलेंसी बताए थे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर को मैंने सेकेंडरी वैलेंसी लिखवाया था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखिए ना यहाँ पे 3, ये नंबर को ना कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते थे, 3 और 3 6, तो 6 आ गया, 6, तो 6 में आप क्या देख रहे हैं, 3 आपका अमोनिया मॉलिक्यूल है, और 3 आपका क्या है, क्लोराइड मॉलिक्यूल है, क्लोराइड आयन है, यानी ये तीनों का तीनों क्लोराइड आयन ड्यूअल बिहेवियर को शो कर रहा है, दोनों बिहेवियर प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ना शो कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी में भी, और वही तीनों क्लोराइड आयन क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि बोथ, यहाँ पे ऑल क्लोराइड आयन्स बिहेव्स लाइक अ ड्यूअल बिहेवियर, बिहेव्स लाइक अ ड्यूअल बिहेवियर। ड्यूअल बिहेवियर का मतलब क्या है, 2 बिहेवियर शो कर रहा है, ये प्राइमरी वैलेंसी भी दिखा रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसे करेंगे, फिर देखिए फिर समझिए कौन है, यहाँ पे CO आ जाएगा, ले लिया यहाँ पे। उसके बाद से आ जाएंगे तो इसमें क्या है, 3 क्लोरीन प्राइमरी भी है और तीनों क्लोरीन सेकेंडरी भी है, तो देखिए ये प्राइमरी भी हो गया और क्या हो गया, सेकेंडरी भी हो गया। 1 क्लोरीन प्राइमरी भी हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंडरी भी हो गया। 1 क्लोरीन प्राइमरी भी हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंडरी भी हो गया। और 3 अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो 3 अमोनिया मॉलिक्यूल कैसा है, तीनों का तीनों कैसा है, सेकेंडरी वैलेंसी में है ना, तीनों का तीनों अमोनिया मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी में। तो यहाँ पे NH3 कर देंगे, यहाँ पे NH3 कर देंगे, यहाँ पे NH3 कर देंगे, हो गया। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी तीनों को शो कर रहा है। ये क्लियर हो गया, जल्दी लिखिए, फास्ट जल्दी फास्ट कीजिए। क्लियर, आइए 3 क्वेश्चन और देते हैं, अपने मन से कहिएगा सर वो तो वार्नर थ्योरी का दूसरा कोई क्वेश्चन लेके बना दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं, चलिए 3 क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन Cr मान लेंगे, Cr ले लेंगे, यहाँ पे H2O का कितना होल 5, यहाँ पे Cl ले लेते हैं और यहाँ पे Cl2, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, पहला क्वेश्चन को बना लेंगे यहाँ से। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी मॉलिक्यूल को ले लेते हैं Cr, फिर यहाँ पे आ जाएगा H2O का कितना होल 4, और फिर क्या हो जाएगा Cl2 और एक Cl। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, फिर आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Cr H2O का कितना होल 3, और तब आ जाएगा Cl3। मैंने जल्दी कैसे लिख दिया, ब्रैकेट के भीतर मैंने कितना बोला था, 6 ना, 6 मेंटेन कर रहा है, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6।
आपको भीतर में आपको 6 मेंटेन करना है, 6 से ऊपर आपका सिलेबस में नहीं है। इसमें आएंगे, अब कोई कहेगा कि इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा। सोचिए, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब टोटल नेगेटिव आयन, और टोटल नेगेटिव आयन कितना है, 3 क्लोराइड आयन हो गया। इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितना आ जाएगा, तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब 3 नेगेटिव आयन, 3 क्लोराइड आयन। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या बताए थे, टोटल नेगेटिव आयन, 3 क्लोरीन तो नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3Cl माइनस हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी क्या आएगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था ना, तो देखिए 5 और 1 6, तो 5 और 6 का मतलब क्या हो गया, इसमें 5 अमोनिया सॉरी अमोनिया नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 वाटर मॉलिक्यूल है, 5 वाटर मॉलिक्यूल है और 1 क्लोरीन है। सेकेंडरी वैलेंसी में क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी में कितना हो जाएगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल है, 4 वाटर मॉलिक्यूल एंड 2 क्लोराइड आयन, यहाँ पर Cl2 है, 2 क्लोराइड आयन है। और सेकेंडरी वैलेंसी में इसमें जाएंगे तो 3 वाटर मॉलिक्यूल है और 3 क्या है, क्लोराइड आयन है। हो गया। देखिए, तो टोटल 3 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी भी है, यानी हम लोग बोल सकते हैं ना कि 1 क्लोराइड आयन कैसा बिहेव कर रहा है, ड्यूअल बिहेवियर, शॉर्ट में लिख दीजिए, ड्यूअल बिहेवियर की तरह शो कर रहा है। इसमें देखिए, इसमें कितना है, 3 क्लोरीन में से 2 प्राइमरी भी है, तीनों क्लोरीन का प्राइमरी भी है, और उसमें से 3 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन सेकेंडरी भी है, यानी हम लोग कह सकते हैं ना कि 2Cl माइनस 2Cl, 2 क्लोराइड आयन कैसा बिहेव कर रहा है, ड्यूअल बिहेवियर की तरह शो कर रहा है। इसमें आएंगे तो तीनों का तीनों क्लोरीन जो है, और यहाँ पे क्या है, तीनों का तीनों क्लोरीन आपका ड्यूअल बिहेवियर की तरह शो कर रहा है। ड्यूअल बिहेवियर मतलब वो प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर भी क्रोमियम, यहाँ पर भी क्रोमियम, यहाँ पर भी क्रोमियम ले लिया। चलिए अब बारी बारी से करते हैं। इसमें कितना है, 3 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन प्राइमरी भी है और 1 क्लोरीन सेकेंडरी भी है। चलिए एक है ना, 1 क्लोरीन प्राइमरी भी है और 1 क्लोरीन ब्रैकेट के भीतर है, नेगेटिव है इसलिए प्राइमरी है, और ब्रैकेट के भीतर है तो सेकेंडरी है। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी भी आ गया और ये सेकेंडरी भी हो गया। और 2 क्लोरीन आपका जो क्या है, 3 क्लोरीन से क्लोरीन चला गया, 2 क्लोरीन कैसा है, प्राइमरी वैलेंसी, तो 2 क्लोरीन प्राइमरी का मतलब क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन, ये हो जाएगा प्राइमरी वैलेंसी, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी में 5 वाटर है, चलिए तो 5 वाटर देंगे, 1 ऑक्सीजन देता है, 2 3 कहीं भी लिख सकते हैं, 4 और ये क्या हो जाएगा 5 हो गया। इसमें आएंगे, क्लियर, इसमें आएंगे, इसमें कितना कर रहा है, 3 क्लोरीन प्राइमरी है और 3 क्लोरीन प्राइमरी है और 2 क्लोरीन को सेकेंडरी है, यानी 2 क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी और ये क्या हो गया सेकेंडरी और ये सेकेंडरी हो गया। 2 क्लोरीन प्राइमरी भी और 2 क्लोरीन सेकेंडरी है, लेकिन 3 क्लोरीन टोटल में से है, तो 2 क्लोरीन प्राइमरी और 2 क्लोरीन सेकेंडरी, 3 में से तो 2 को तो चला गया, एक बचा, एक क्या है, प्राइमरी है, क्योंकि प्राइमरी में 3 क्लोरीन है, प्राइमरी में तो क्लोरीन का प्राइमरी का मतलब क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन ना, यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉटेड लाइन हो गया। अब आइए सेकेंडरी में कितना है, 4 आपका वाटर मॉलिक्यूल है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल दीजिए, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से देंगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से दे दीजिए, एक वाटर, रुक जाइए, इसको ऐसे थोड़ा सा लिखिएगा ना तो थोड़ा सा दिखाई देगा कि वाटर दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, ये आ गया। इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल आएगा H2, इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल आएगा H2, कितना वाटर मॉलिक्यूल है 4, तो 3 तो हो गया, और 1 वाटर मॉलिक्यूल आएगा H2, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, कैसे हो तो बाद में हम लोग क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे 3 प्राइमरी वैलेंसी और 3 क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी, तीनों है, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3 प्राइमरी वैलेंसी, 1 प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा प्राइमरी वैलेंसी, तीसरा प्राइमरी, और तीनों क्या है, सेकेंडरी भी है, देख रहे हैं ना, 3Cl ड्यूअल बिहेवियर को शो कर रहा है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, क्लियर। आइए, और 3 जो वाटर मॉलिक्यूल है ब्रैकेट के भीतर है तो सेकेंडरी जाएगा, तो यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल सेकेंडरी को शो कर रहा है, 3 वाटर मॉलिक्यूल सेकेंडरी को शो कर रहा है, 3 वाटर मॉलिक्यूल बिहेव्स लाइक अ सेकेंडरी, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बिहेव्स लाइक अ सेकेंडरी। हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया।
ये अब आपका कोई भी प्रॉब्लम देगा आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब एक नोट करके लिख लेंगे जो आगे में कहीं ना कहीं काम करेगा। तो अब यहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा, सेकेंडरी वैलेंसी लिख लीजिएगा। सेकेंडरी वैलेंसी ऑब्जेक्टिव भी आया है, सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल, secondary valency are directional and responsible for isomerism in the complex and responsible for isomerism in the complex and responsible for isomerism in the complex responsible for isomerism in the complex। ठीक है, आज का वीडियो कंप्लीट।